equation. Equation is defined to be a mathematical statement of equality. Equation is defined to be a mathematical statement of equality. जब हम किसी दो चीज को इक्वल का साइन बीच में रख के करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको? इक्वेशन। क्लियर है बात? हाँ जी बेटा क्लियर। तो सबसे पहले आता है, आपने क्लास 8th में सीख लिया होगा लीनियर इक्वेशन। क्या आता है बेटा? लीनियर इक्वेशन। An equation in which highest power of variable is 1. An equation in which highest power of variable is 1. क्या होता है वेरिएबल? क्या होता है वो बताता हूं आप। An equation in which highest power of variable is 1. लीनियर जो है वो लाइन को डिनोट करता है, और लाइन में 1 पावर आती है। कितनी पावर आती है बेटा? 1। और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 इन विच a नॉट इक्वल्स टू 0। रीजन बिहाइंड इट, अगर a 0 हो जाएगा तो फिर x नहीं रहेगा, और x नहीं रहेगा तो फिर बात किसकी हो रही है? कोई बात नहीं हो रही। क्लियर है बात? अब बात आती है सर वेरिएबल कौन है? बेटा यहां पे x की पावर 1 है, इसको वेरिएबल। x क्या है? वेरिएबल है। x क्या है बेटा? वेरिएबल। b क्या है? कांस्टेंट। और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल बोल दो। और a 0 क्यों नहीं हो सकता? अगर a 0 हो जाएगा तो फिर वेरिएबल नहीं रहेगा, और वेरिएबल नहीं रहेगा तो फिर बात किसकी हो रही है? कोई बात नहीं। समझ आ गई बात? हाईएस्ट पावर जब 1 होती है उसको लीनियर बोलते हैं, और हाईएस्ट पावर का एक नाम और भी है, दैट इज डिग्री। हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं बेटा? डिग्री। क्या बोलते हैं बेटा? डिग्री। ठीक है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो चेंज हो सकता है, चेंजेबल। और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड, नो चेंज, एज इट इज रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 7x प्लस 3। बेटा 3 में तो कोई चेंज कर ही नहीं सकते हम। चेंज किस में कर सकते हैं? x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4 लाइक दिस। तो चेंजेबल कौन है? x, दैट इज व्हाट? वेरिएबल। 3 इज क्या? फिक्स, नो चेंज, जो है वही है। अब बात करेंगे सॉल्यूशंस। किसकी बात करेंगे बेटा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मींस क्या होता है? पॉसिबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल, पॉसिबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल। प्लस का 3 उस साइड जाके किसका हो जाएगा बेटा? जल्दी बताओ। माइनस। x की वैल्यू क्या आएगी? -3/7। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ये 1 वेरिएबल की बात हो रही है। कितने वेरिएबल की बात हो रही है बेटा? 1 वेरिएबल। यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है बेटा? यूनिक सॉल्यूशन, या ओनली 1 सॉल्यूशन। ओनली 1, एक ही बात होती है, सेम मतलब है दोनों का, एक ही आंसर आएगा हमेशा, लाइक दिस ओनली, जैसे ये आया आपका। क्लियर है बात सभी को? बेटा ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बात की है। क्या की हमने बात? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो अब जो हम करने वाले हैं वो भी लीनियर इक्वेशन की बात करने वाले हैं, इन 2 वेरिएबल करने वाले हैं। कौन से वेरिएबल करने वाले हैं बेटा? इन 2 वेरिएबल। बात समझ आ गई? इन 2 वेरिएबल। ध्यान देना, हाँ जी, ये 2 वेरिएबल है आपके x और y, और दोनों की पावर कितनी कितनी है? जल्दी बताओ। 1 1 1 1 1 पावर वाले को हम क्या बोलते हैं? लीनियर। क्या बोलते हैं हम? लीनियर। बोलो क्लियर है क्या बात? क्या बोलते हैं हम? लीनियर। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स बेटा? वेयर a, b बोथ नॉट इक्वल्स टू 0। अगर a 0 हो गया और b 0 हो गया तो फिर वेरिएबल नहीं रहेंगे। वी वांट वेरिएबल्स। आप क्या चाहते हैं बेटा? वेरिएबल। क्लियर है यहां तक बात? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन थे? 1। यूनिक बोला था जिसे मैंने, लेकिन इसके होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कैसे होते हैं वो मैं आपको अभी क्लियर करूंगा।
डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन ना लें, 1 मिनट में आपको क्लियर करूंगा क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है बेटे। इधर देखो, मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, मान लो। मान लीजिए मैंने x की वैल्यू 0 पुट किया, x की वैल्यू क्या पुट किया बेटा 0, तो ये सारा 0 हो गया क्या, जल्दी बताओ, 2 इंटू 0 0 हो गया, तो 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2 आ गई। बोलो क्लियर है क्या बात। तो 0 पुट करने पे आंसर क्या आया जल्दी बताओ 2, 0 पुट करने पे आंसर क्या आया बेटा 2, फिर मैंने x की जगह 1 पुट किया, x की जगह क्या पुट किया बेटा 1, y की वैल्यू क्या आई जल्दी बताओ 4/3, 1 पुट करने पे आंसर क्या आ रहा है बेटा, ऐसे में x की जितनी भी वैल्यू पुट करते जाऊंगा y की नई 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 वैल्यू आती चली जाएंगी, उसको क्या बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बोलो क्लियर है क्या बात। और ये क्या फॉर्म करते हैं, ये एक लाइन फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं बेटा, एक लाइन। इसका ग्राफ बना के दिखाऊंगा आपको, 2 मिनट लूंगा आपके। और क्या बोला था मैंने, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ग्राफ बनाने के लिए क्लास 9th और 10th में हमने किया था, यहाँ पे एक बॉक्स बनाते थे और x और y लिखते थे, अगर आपको याद हो। बिल्कुल सेम कराया होगा टीचर ने फॉर श्योर। एक बार x की वैल्यू 0 पुट करते थे, क्या पुट करते थे बेटा x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या आएगी बताओ जल्दी से। तो 0,2 आपका पहला आंसर बन गया। बोलो क्लियर है क्या बात। फिर y को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी 3। दूसरा क्या बन गया बेटा 3,0। ये वो कार्टेशियन प्लेन होता है जिसपे हम प्लॉट करते हैं 1 2 3 1 2। हाँ जी, पहला सॉल्यूशन क्या है बताना जल्दी से, 0,2। बेटा एक बात बताओ, पहली वैल्यू किसकी होती है x की और दूसरी वैल्यू किसकी होती है y की। तो अब x की वैल्यू तो है नहीं, वैल्यू किसकी है बेटा y की, तो कहां लाई करेगा y एक्सिस पे, कहां पे लाई करेगा बेटा इस पॉइंट पे। ये वाला पॉइंट आप थोड़ा और इजी करूं आपके लिए, ये वाला पॉइंट को ना आप ऐसे लिखा करो 0,2, ताकि आपको कभी दिक्कत ही नहीं आए। इस पॉइंट को क्या लिखा करोगे 0,1, इस पॉइंट को क्या लिखा करोगे 0,3। 3 नहीं है वो पॉइंट, वो क्या है बेटा 0,3। कभी गलती नहीं होगी, कभी भी नहीं गलती होगी। इस पॉइंट को क्या लिखोगे जल्दी बताना 1,0, क्योंकि ये किसके ऊपर है एक्स एक्सिस, किसके ऊपर है बेटा। अगला पॉइंट क्या होगा जल्दी बताओ 2,0। ये पॉइंट क्या होगा बेटा, कोई स्कूल में ऐसे नहीं बताया होगा, सभी में 1 2 3 लिख के बताया जाता है, और बच्चों को पता नहीं लगता जब 1,0 आता है वो पॉइंट कहां जाएगा। 1,0 कहां जाएगा बेटा एक्स एक्सिस पे, 2,0 कहां जाएगा एक्स एक्सिस पे। अपना आंसर क्या है बेटा 3,0, तो 3, कहां जाएगा यहां पे जाएगा। बोलो क्लियर है क्या बात। और ये लाइन आपके सामने है, इस लाइन के कितने सॉल्यूशन फाइंड किए, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन फाइंड किए हमने बताना जल्दी से 2। हमने 2 ही किए है ना। लेकिन मेरे बच्चों ये जो कंप्लीट लाइन है ना, ये सारे सॉल्यूशन, ये सारे क्या है सॉल्यूशन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बोलो क्लियर है क्या सभी को। एक एक बात समझ के चलो, एक एक चीज क्लियर कर दूंगा आपको फॉर श्योर। पता लग गया कैसे होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, जल्दी बताएं। ये ग्राफ क्लियर है, अगर आपने ये ग्राफ समझ लिया ना, सिर्फ एक ग्राफ, अगला चैप्टर सिर्फ इसी ग्राफ पे समझा दूंगा सारा का सारा। 5 मिनट लगाऊंगा इसके बाद, सिर्फ ओनली 5 मिनट्स, चैप्टर खत्म। 3 क्वेश्चन आएंगे उसमें, समझ आ गई। तो मतलब ये अकेला ग्राफ नहीं क्लियर किया मैंने, एक चैप्टर क्लियर किया इस ग्राफ। क्लियर है ये बात आपको, ये ग्राफ समझ आ गया आपको, बना लोगे ना। पूछूंगा मैं नेक्स्ट चैप्टर में, मैं श्योर हूं इस बात पे, ठीक है। क्लियर है सभी को, समझ आया बेटा पक्का। इक्वेशन ही मेरे पास बहुत तरह की है, लीनियर इक्वेशन, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर क्यूबिक इक्वेशन, फिर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं, आज मैं बात कर रहा हूं सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो मैंने अभी भी बताया। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के कितने सोल्यूशन होते हैं ओनली, और 2 वेरिएबल के कितने इनफाइनाइटली मैनी। ये इन्फिनिटी बनाता है ना वो, इनफाइनाइटली मैनी। क्लियर है बात, ओके है। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, आज उन्हीं पे डिस्कशन करने वाले हैं सारी की सारी। उम्मीद करता हूं जहां तक मैंने किया है सभी को क्लियर हो गया। क्लियर बेटे पक्का बताओ यार, ऐसे झूठियां नहीं चलेगी। क्लियर है ना सभी को। मैम क्या सोच रहे हो, कुछ खास सोच रहे हो, मुझे बता दो प्लीज, कि अब तक मैं भी तुम्हारी हेल्प कर पाऊं, प्लीज बताओ। ऑल ओके पक्का, सब ठीक है ना।
टेंशन नहीं लेनी किसी चीज की, काम पे ध्यान दो बस, ठीक है, बाकी बातों को साइड रख दो। ओके, चलता रहेगा ये सब कुछ। जब हम 3 घंटे यहाँ बैठे ना, 4 घंटे, तो यहीं रहने चाहिए आपका फाउंडेशन बड़े आराम से क्लियर हो जाए, गारंटी इस बात हमारा। और ये सब कुछ ऐसे चलता रहना, टेंशन लेनी नहीं ज़्यादा कुछ किसी भी बात की, ठीक है। ये क्लियर है सभी को? अच्छा, फिर ना अपन ने ना क्लास 10th में ये भी सीखा था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर ऑफ, पेयर मतलब दो, पेयर मतलब दो। पहली क्या है, लाइक दिस ओनली, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू कितना बेटा, 0। दूसरा क्या है बेटा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या बेटा, 0। हम सोल्व करके किसकी वैल्यू निकालते होते थे, x और y। अब आप बोलोगे सर अभी तो आप बोल रहे थे इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन होते हैं, अब आप बोल रहे हो x और y की वैल्यू आएगी। अरे भाई वो मैं सिंगल इक्वेशन की बात कर रहा था। किसकी बात कर रहा था मैं? अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो उसका क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 3 पॉसिबिलिटी है, तीनों मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको, समझाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है बड़ी आसान सी, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई इक्वल टू x माइनस वाई इक्वल टू 7, x माइनस वाई इक्वल 7 9 ले लो, इजी कर देते थोड़ा सा, ठीक है जी। इक्वेशन को सोल्व करना है। व्हाट्स योर नेम? यस योर्स, यस आन्या, मुझे ये बता, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1 b1 एंड c1 इन इक्वेशन फर्स्ट ही है, a1 b1 और c1 की वैल्यू बता। a1 की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x होता है बेटा 2, b1 की वैल्यू बताना 1, जिसका कोई नहीं उसका कौन है, ठीक है, थैंक यू। और वो जो है वो c1 है। क्लियर है क्या बात? नीचे वाले में बताना a2 b2 c2 जल्दी से, 1 -1 एंड 9, बोलो क्लियर है? अब चेक करना, एलिमिनेशन मेथड किया था हमने। अरे मैंने वैसे लिया है, आएगी क्या मतलब है, वो जो मर्जी आंसर आ जाए, अपने कोई टेंशन नहीं है, समझ, ऐसे ले रहा हूं एक एग्जांपल ताकि आपको क्लियर हो जाए मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। आने से तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है, अपन वैसे एग्जांपल एलिमिनेशन मेथड करते हैं हम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमिनेशन? एलिमिनेट कर देना किसी एक को, चाहे तो एक्स को और चाहे तो, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है जल्दी बताओ, 1, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है बेटा, -1, +1 और -1 क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसल। 2x प्लस 1x कितने x हो जाएंगे बेटा, 3x इक्वल्स टू 9 प्लस 3 कितना होता है बेटा, 12। x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, बोलो क्लियर है क्या बात, बोलो क्लियर। x माइनस वाई इक्वल टू 9 है, 4 माइनस वाई इक्वल टू 9 माइनस वाई इक्वल टू 5, वाई की वैल्यू क्या आई जल्दी बताओ, -5। ये इसका सोल्यूशन है। ये इसका क्या है बेटा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। क्या है बेटा दोनों का, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या है बेटा इन दोनों का, पॉइंट्स। क्लियर है? अब मैं 3 चीजें बताऊंगा आपको, शायद जरूरत ना पड़े, लेकिन भैया मुझे कॉन्सेप्ट सारा क्लियर करके जाना है आपको, ताकि पेपर में आप इधर उधर ना देखो, बस अपना ही देखो कि हाँ मुझे आता है यार, ठीक है, समझ आ रही है बात, ये क्लियर है आपको? पहला, अब थोड़ा बिना ग्राफ बनाए, बिना सॉल्यूशन किए हम पता लगा लेंगे कि लाइन इंटरसेक्टिंग बनती है, लाइन पैरेलल बनती है, या लाइन कोइंसिडेंट। इंटरसेक्टिंग कौन सी बेटा, कोइंसिडेंट, और समझ आ गई, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट। क्लियर है बात? अभी बताऊंगा कैसे, ठीक है। आइए, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, क्वालिफिकेशन नंबर 1 बेटा, क्वालिफिकेशन नंबर बेटा 2, केस नंबर 1 मैं बात कर रहा हूं। वी हैव 3 केसेस बेटा, कितने केस होंगे अपने पास, 3। बिना ग्राफ बनाए, बिना सॉल्यूशन किए हम पता लगा लेंगे कि लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग है, लाइन क्या है बेटा, पैरेलल है, और लाइन क्या है बेटा, कोइंसिडेंट। कैसे लगाएंगे वो बताता हूं। इफ a1 by a2 is not equals to b1 by b2 is not equals to, बोलते क्या इसको, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं इसको, इंटरसेक्टिंग लाइंस। बोलो क्लियर है क्या बात, जल्दी बताओ। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्लियर करके आता हूं, 1 मिनट दे दो बस मुझे प्लीज, इधर आ जाओ वापिस इस क्वेश्चन पे, ये रहा। हाँ जी, a1 कितना है जल्दी बताओ इसमें, और a2 कितना है, 2/1। बोलो क्लियर है क्या बात,
A2 कितना, B1 कितना है और B2 कितना है? क्या दोनों इक्वल है? नहीं। अगर इक्वल नहीं है तो कौन सी लाइन बनाई थी इन्होंने? इंटरसेक्ट। यही बोला है मैंने। बोलो क्लियर है क्या बात? जल्दी बताओ क्या लाइन बोलते हैं इसको? इंटरसेक्टिंग लाइंस। मैं इनका ग्राफ इस तरह से बनेगा, यहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्लियर? बता दीजिए प्लीज। थैंक यू। केस नंबर 2, इफ, और कई बच्चे पूछते हैं कि सर पहले दो अगर इक्वल नहीं आए तो तीसरे का क्या करें? तीसरा कुछ नहीं करना, पहले दो अगर इक्वल नहीं आए तो तीसरे को छोड़ दो, जैसे मैंने इसमें छोड़ दिया ना। आगे कुछ A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2 आया, C1 की कोई डिस्कशन नहीं है इस केस। क्लियर होगी बात बेटा? C1 की डिस्कशन तब होगी जब पहले दो इक्वल आएंगे। C1 की डिस्कशन कब होगी बेटा? जब पहले दो इक्वल, पहले दो इक्वल है और तीसरा इक्वल नहीं है, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं इसको? दिस एंड दिस, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस। क्लियर है? थर्ड केस, इफ A1 by A2 तीनों इक्वल आ गए बेटा, तीनों ही क्या आ गए बेटा? इक्वल। इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं बेटा? इट मींस एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चल रही है, इसलिए इसको कोइंसिडेंट बोला जाता है। एक के ऊपर एक क्या बोला जाता है बेटा? कोइंसिडेंट लाइन। ओके बेटा, बोलो बेटा क्लियर है? डन? ओके। अब थोड़ा क्वेश्चंस पे आए, करें क्वेश्चन। बताऊं ये एग्जांपल कहो तो एक लाइन के ऊपर लाइन है बेटा, लाइन के ऊपर लाइन है, इसको कोइंसिडेंट बोल। एग्जांपल देता हूं इसके एक बार ताकि आपको क्लियर हो कि बोल क्या रहे हैं सर एक्चुअली। आइए, हाँ जी जल्दी बताओ। A1 A2 क्या है इसमें? 2 और 4। B1 B2 क्या है? 3 और 6। क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं? आ रहे हैं। तीसरा 5/7। थर्ड इक्वल नहीं है। किसका एग्जांपल है? पैरेलल लाइन का। किसका एग्जांपल है? अगला देख लो, 2x + 3y + 5, 4x + 6y + 10। ये किसका एग्जांपल है? जल्दी बताओ, समझदार होगे तुम सब। 1/2 कौन सी लाइन है? कोइंसिडेंट। बोलो क्लियर है? क्लियर सभी को? अब मैं आपको एक लाइन दे रहा हूं, लाइन है 3x + 4y + 5 = 0। पहला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन करूंगा यहां पे मैं। आपको दूसरी लाइन खुद बनानी है कि लाइन इंटरसेक्टिंग बन जाए। दूसरी लाइन खुद बतानी है कि दोनों लाइन क्या हो जाए? इंटरसेक्टिंग। मेरी बात सुन लो पहले, जब भी आपको दूसरी लाइन खुद बनानी हो और इंटरसेक्टिंग बनाना हो, क्या बनाना बेटा? जो पहली लाइन दी हो ना उसके एक्स और वाई के कोफिशिएंट को चेंज कर दिया ना, बस बात खत्म। ओनली बाय चेंजिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। बताओ A1 क्या है? जल्दी बताओ। A2 क्या है बेटा? B1 क्या है? जल्दी बताओ। क्या दोनों इक्वल है? कौन सी लाइन बन गई है? आगे बात समझ क्या? 1 नंबर पे क्वेश्चन आएगा इससे पक्का। वैसे एक एक में ही आएंगे सारे। इंटरसेक्टिंग। क्लियर है बात? इंटरसेक्टिंग। लो जी, इंटरसेक्टिंग तो आपको आगे बनानी। अब दूसरी बात करते हैं हम पैरेलल की। पैरेलल में कुछ सोचना नहीं है ज्यादा, दोनों सेम रख लेना पहले दोनों, और तीसरे को चेंज कर देना बस अपनी मर्जी से, जो दो तुम्हारा दिल करे वो लिख देना। लिख दिया हमने? आओ, 3/3, 4/4, 5/7। हाँ जी, पहले दो तो इक्वल आ रहे हैं, तीसरा इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। कौन सी लाइन बन गई? जल्दी बताओ। बोलो क्लियर है क्या बात? तीसरा कुछ भी लिख सकते हैं, ये सबसे आसान है बेटा, लिख कुछ भी सकते हैं, ये सबसे आसान चीज है, वो बोल रहा हूं मैं आपको। लिख तो बहुत कुछ सकते हैं, फालतू दिमाग थोड़ा लगाना पेपर में इतना, सीधी सी बात बता रहा हूं, वो याद रखनी है इस बात पर।
तीसरा कौन है बेटा? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट में कुछ ज्यादा नहीं सोचना, जो इक्वेशन दी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, बस बात खत्म। जो इक्वेशन दी है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा? 2 से। लो जी, तीनों बता दिए मैंने। बताओ फिर इंटरसेक्टिंग के लिए क्या करेंगे? जो लाइन दी होगी उसके एक्स और वाई के कोएफिशिएंट को क्या करेंगे? ओनली चेंज। पैरेलल में क्या करेंगे? एक्स और वाई को सेम, सिर्फ कांस्टेंट चेंज करेंगे। और कोइंसिडेंट में क्या करेंगे? जो इक्वेशन थी उसको 2 से मल्टीप्लाई। सबसे आसान हो जाएगा। लिख लो ये अपने पास, हिंट बड़े इजी हो जाएंगे पेपर जब करोगे चीजें। ठीक है, क्लियर है सभी को? थैंक यू। ठीक है, कर लो अच्छे से इसको। ये वो लिख लेना साथ में, मैंने क्या बोला, किसको इंटरचेंज करने पे बन रहा है। समझ आ गई बात? और पैरेलल के लिए सिर्फ कांस्टेंट को चेंज करने से बन रहा है, और कोइंसिडेंट में क्या करना है? जो भी दिया है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके ओके जी। अब 2-3 क्वेश्चन कराता हूं पहले, फिर आएंगे आगे। ठीक है, करें स्टार्ट। आपके पास नोट्स आ गए होंगे, पेज नंबर 2.3 और 2.4 है आपके पास, चेक करो। आपको नहीं मिला बेटा? 2.3। आओ जी, पहला क्वेश्चन देखो। ये मतलब ये तो आसान क्वेश्चन दे दिया बिल्कुल। -7x + 1 = 5 - 3x। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम x वालों को एक साइड अरेंज करते हैं और कांस्टेंट को एक साइड। -7x माइनस का 3x इधर जाके प्लस हो जाएगा, 5 - 1 -4x = 4। x की वैल्यू बोलो, क्लियर है बात? अब मजे मजे में पहले 7 क्वेश्चन हो जाएंगे। समझ आ गई बात? बस ऐसे करते करते 7 क्वेश्चन हो जाएंगे। समझ आ गई वैल्यू? अगर ना बने तो ऑप्शन नाम की एक चीज है, पुट करके देख लेना, जो पुट करने पे वैल्यू बना देगा वो आंसर होगा आपका। क्लियर है बात? क्या? तीसरा क्वेश्चन देखना, x/30 2/45। आप सभी को पूरी उम्मीद करता हूं मैं, 15 का टेबल तो सभी को आता होगा। 15 2 और 15 3 15 2 और 15। x की वैल्यू 4/3 बोल दो बेटा, खत्म। क्लियर है बात? बोलिए। डन बेटे। अब फिफ्थ क्वेश्चन में पता क्या बोल रहा है? x की वैल्यू 8 दे दी गई है। x की वैल्यू क्या दे दी गई है बेटा? 8। ऑप्शन नंबर ए है x + 4/4 - y - 5 - 3/5, x - 5/3 = क्या बेटा? 11। अब जहां जहां x है वहां पे क्या पुट करना है आपको? 8। अगर 11 बना दिया तो ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन, और नहीं तो फिर तीसरा, और नहीं तो फिर क्या बेटा? 4। बोलो, क्लियर है क्या बात? इसमें कोई ऑप्शन नहीं था अपने पास, ये पुट करके ही बता सकते। हाँ, टाइम पास करना तो सोल्व करके ही बता सकते हैं, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा, तो पुट करके देख लेना। ठीक है, मैं 9th क्वेश्चन कराना चाहूंगा आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है बहुत बार। बेटे ध्यान देना, आइए इधर ध्यान दो बेटा प्लीज सारे बच्चे। क्या मैं इसको x/5/10 लिख दूं? -1/5/100 लिख दूं? प्लस x/5/1000 लिख दूं? -1/5/10,000 लिख दूं? बोलिए, क्लियर है? चलो, थैंक यू। यहां से 10x बन जाएगा, -100 + 1000x - 10,000।
और जो डिनोमिनेटर वाला 5 है उधर जाके 0 हो गया। सभी में 5 है ना, चेक करना यार, प्लीज बता दो। थैंक यू। बोलो क्लियर है क्या? ये नेगेटिव का 10,000 और 100 उधर जाके दोनों क्या हो जाएंगे बेटा? पॉजिटिव। एक्स की वैल्यू क्या है जल्दी बताओ। खत्म। ठीक है, ओके जी। हर डरावनी चीज डरावनी नहीं होती, समझ आ रही है ना बात? तो मतलब घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के पहले ही क्या हो गया यार, पता नहीं कैसे होगा, ऐसा नहीं है कुछ। समझ आ गई बात बेटा? डन। हाँ जी बेटे, पक्का है ना? थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिर आगे चलेंगे। पहले 12 तक क्वेश्चन करा दूंगा आपको, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 10। The sum of two number is 52. Let numbers are x and y. X plus y equals to कितना बेटा? 52. And their difference is 2 only. Difference is 2 only. आज ही किया मैंने एलिमिनेशन मेथड, y से y कैंसल, x और x 2x इक्वल्स टू कितना? 54। x की वैल्यू कितनी आई? 27 और दूसरी वैल्यू आएगी 25। बोलो क्लियर है क्या बात? जल्दी बता दो। ये तो हो गया सोल्व करने वाला मेथड। ऑप्शन नाम की एक चीज है अपने पास। पहला ऑप्शन दिया है 17 और 15। अरे भैया 17 15 देके 52 कैसे बना लेगा तू? नहीं बना सकता ना, तो पहला ऑप्शन तो कट हो गया। दूसरा बोल रहा है 12 और 10, मजे कर रहे हैं हमारे साथ, बता 52 बनाना है, 10 और 12 दे रहा है, 22 ही बनेगा। तीसरा ऑप्शन आपके सामने है जो आपको पता है, 27 और 25। 27 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 52। और 27 में से 25 गए तो क्या आएगा बेटा? बोलो क्लियर है? ये मैंने आपको सोल्व कराया और वो आपको वाई ऑप्शन भी बता दिया। क्लियर है आप सभी को? बहुत रेयर क्वेश्चन होंगे बेटा जो आपको मैं बाय ऑप्शन सोल्व नहीं कराऊंगा, सोल्व जरूर कराऊंगा हर एक क्वेश्चन मोस्टली। ठीक है, 10th का आपको एक टॉपिक में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि मेरे पास अगला क्वेश्चन है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको वो याद होगा, नहीं याद तो मैं करा ही देता हूं। ठीक है बेटा, स्केयर तो पता होगा ना सभी को क्या होता है? A closed figure with 4 equal sides. A closed figure with 4 equal sides. ABCD याद है? नहीं याद? ये जो होता है ना जिसको मैंने ये बना रहा हूं मैं, इसको एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एरिया होता है। ए साइड है इसकी, क्या है बेटा साइड इसकी? ए स्क्वायर। एरिया क्या हो गया बेटा इसका? और ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं अब, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। पेरीमीटर 4A। क्लियर है सभी को? एक चीज आप लोगों को बतानी है मुझे यहाँ पे मेन, ये एरिया और पेरीमीटर तो शायद आपको याद भी होगा, ये नहीं याद होगा मैं जो अब बताने जा रहा हूं फॉर श्योर। इसको बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको? याद है किसी को फॉर्मूला? बताइए। अच्छा चलो, हाँ ठीक है, कोई बात। चलो आज से याद रखना, A√2 होता है डायगोनल। क्या होता है बेटा? A√2। ए क्या है बेटा? साइड। साइड को किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा? √2 से। ये स्केयर का केस कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? स्केयर। बोलो क्लियर है क्या बात? और आप सभी को पता है स्केयर में सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं? तो ये जो एबीसी ट्रायंगल बन रहा है, ये कौन सी ट्रायंगल बन रहा है बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल बन रहा है बेटा? और ये मैंने डायगोनल बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम निकाला है। कहां से निकाला बेटा? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और आपको जिसको पाइथागोरस थ्योरम याद नहीं है, मुझे 1 मिनट दे, आपको क्लियर करता हूं। एबीसी, बी पे क्या है बेटा? राइट एंगल। राइट एंगल के सामने वाला हाइपो होता है। हाइपो क्या होता है बेटा? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज परपेंडिकुलर। और फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस। ठीक है, चलो जी, स्क्वायर की बात तो होगी। इसका एक साथी है दैट इज रेक्टेंगल। कौन है बेटा? रेक्टेंगल।
उसकी भी थोड़ी सी बात करनी जरूरी है, नहीं तो बुरा मान जाएगा वो। ये बेटा लेंथ है, क्या है लेंथ, और ये क्या है बेटा ब्रेड। एरिया बताओ जल्दी से, एल बी। पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी, और जो डायगोनल होता है ना बेटा वो अंडर रूट ऑफ एल स्क्र प्लस बी स्क्र होता है, याद रखना, अंडर रूट ऑफ एल स्क्र प्लस बी स्क्र। मेरे पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन था जो अभी मैंने करना है, वो रेक्टेंगल बेस्ड था, लेकिन बेटा मुझे ये बताना बहुत जरूरी था कि आपका रेक्टेंगल की जगह इस बार स्क्वायर दे दे भाई, तो हम उसको ये थोड़ा कह देंगे यार तूने स्क्वायर किससे पूछ के दिया, समझ रहे हो बात। तो अपने को साथी जो है वो तो कर लेना चाहिए एटलीस्ट, जो बिल्कुल साथ बैठा। दोनों फॉर्मूले क्लियर हो गए, याद रहेंगे। अच्छा अब जल्दी से मुझे बता दो क्वेश्चन पता क्या है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5। लो जी, डायगोनल कितना दिया बेटा 5, प्लीज ध्यान दो, डायगोनल कितना दिया है 5 एंड वन साइड इज 4, वन साइड इज, तो बची हुई साइड क्या आएगी बेटा 3 आएगी कि नहीं आएगी, जल्दी बताओ। नहीं आई, अब आएगी। एबीसी है क्या ट्रायंगल, जल्दी बताओ। AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम बेटा, AC की वैल्यू कितनी है बेटा 5, AB कितना दिया है मुझे वो निकालना है, और BC की वैल्यू कितनी है बेटा 4। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। बता दो जल्दी से AB की वैल्यू क्या है बेटा, बोलो क्लियर है, बता दो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ 3 इंटू 4 कितना होगा जल्दी बताओ, 12, खत्म। हाँ वही 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3, ठीक है 12, ओके बेटा। और एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है, किस में आता है स्क्वायर यूनिट, क्लियर है बात। और ना कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, क्या होते हैं बेटा पाइथागोरस ट्रिपलेट। सबसे पहला और आसान यही होता है, कौन सा 3 4 और 5 वाला, 3 4 और, जब भी आपको 3 और 4 दिखता है ना तो इनका तीसरा साथी कौन होता है बेटा 5। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है 5 12 और 13, मतलब हर जगह आ जाता है 5 12 और, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है 6 8 और 10, भर भर के आता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी बताओ 36, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 36 प्लस 84 64 दैट इज व्हाट 100, और 10 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 100। एक और बड़ा जरूरी है 24 7 और 25, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड करूंगा तो क्या बनेगा बेटा 625, और ये 3 4 5, ये 4 तो कभी मत भूलना बेटा, मतलब भर भर के यूज होने, अभी करके रख लें तो ज्यादा सही रहेगा। समझ आ गई बात बेटा, ओके जी, प्लीज बताओ क्लियर है, दैट्स ग्रेट। आज मैंने 11 क्वेश्चन तक किए हैं और आगे नहीं कर रहा हूं, मैं 11 तक ही कर रहा हूं। थोड़ा सा आगे के लिए बताना है, कल के लिए प्लेटफॉर्म रेडी करना है मुझे कि आते मैं करने लगूं अपना काम, तो 2 से 3 मिनट लूंगा। 3 2 हो गया, 3 5 तक वाइंड अप कर देंगे, 3 मिनट और चाहिए आपके, ठीक है बेटा। आप कर सकते हैं बंद नोटबुक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मेरा ही काम है बस, कल वापस भी कराऊंगा ये, ऐसी बात नहीं है बेटा। जो फ्रैक्शन होती है ना वो P अपॉन क्यू की फॉर्म में होती है, ये A अपॉन बी टाइप। ये क्या होता है बेटा न्यूमरेटर, और ये क्या होता है, जब भी किसी को इंक्रीज करते हैं तो क्या करते हैं प्लस, और डिक्रीज करते हैं तो क्या करते हैं माइनस, टाइम्स करते हैं तो मल्टीप्लाई, क्या बोल रहा हूं मैं, इंक्रीज पे प्लस, डिक्रीज पे माइनस, टाइम्स पे मल्टीप्लाई, याद रहेगी बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब एक क्वेश्चन आएगा एज पे, एज, आज की डेट में आपकी एज मैं मान लेता हूं 17 साल है, 17 ईयर्स, 5 ईयर अगो आप सब नन्हे मुन्ने 12 साल के बच्चे, समझ आ रही है बात, यही मतलब होगा। जब भी कभी लिखा हो अगो तो क्या करना है माइनस, और एक चीज और भी लिखी हो सकती है बिफोर, कभी भी लिखा हो आफ्टर, हेंस, फ्रॉम नाउ,
नाउ या फिर लेटर, तो हमेशा प्लस किया जाएगा। 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद आप एक अच्छी फर्म में सीए होंगे। आज आप 17 साल के हैं, अगर मैं 10 साल की बात करूंगा तो आप 27 ईयर्स के हो जाएंगे। ठीक है, शादी वादी की एज होगी, कोई उन्हें करवा ली होगी। ठीक है, तो सभी का अपना अपना सीन। ठीक है, तो 10 साल बाद ये मेरे कहने का भाव सिर्फ इतना है कि तुम मेरी भावना को समझो। अगर लेटर की बात हो रही है तो क्या आएगा, प्लस। अगो या बिफोर की बात हो रही है तो क्या आएगा बेटा, माइनस। और हम जो भी बात करते हैं वो प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट मतलब आज, और आज की एज को हमेशा एक्स लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे? अगर मुझे कोई बोलता है 5 ईयर लेटर, तो लेट प्रेजेंट एज इज एक्स। 5 ईयर लेटर क्या हो जाएगा, 5, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, एक्स प्लस 5। क्या हो जाएगा बेटा, एक्स प्लस, एक्स प्लस 5। और बोलता है इसका 5 टाइम्स, कितने टाइम बेटा, तो कितने से मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो क्या बन जाएगा 5x प्लस 20। टाइम्स मतलब लग गया आपको। अगो, बिफोर, आफ्टर, फ्रॉम, नाउ, हेंस, लेटर, ये वर्ड लिखने हैं। ये ऐसे नहीं बताए मैंने, ये काम आएंगे सीधा जब वहां लिखा मिलेगा ना तो आपको ऐसे क्लिक करेगी, हाँ यार हो गया है तो खत्म। समझ आ रही है बात? कल करेंगे बाकी चीजें, आज के लिए इतना काफी। ओके बेटे।